कर जाना, आओ सब मिल बैठे प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में रम जाना, आओ सब मिल बैठे प्यारे। राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठे प्यारे। 18,000 श्लोकों के बाद व्यास जी ने कहा था कि दो ही मूल मंत्र है भागवत जी का, मात्र 2 मूल मंत्र है। पहला मूल मंत्र है परोपकाराय फलम च वृक्षा परोपकारं च दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय इदं शरीरम। गाय कभी अपना दूध नहीं पीती है, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, नदी कभी अपना जल नहीं पीती है। इसलिए मानव शरीर परोपकार में समर्पित कर देना चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पापा या परपीडनम, दूसरों को दुखाना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों को देख करके द्वेष रखना, यही सबसे बड़ा महाराज पाप है। दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है। कलयुग में क्रोध जो है बड़ा क्षणिक होना चाहिए, लेकिन क्रोध का अगर सही तरीके से व्याख्या किया जाए तो क्रोध खान पान का भी असर होता है। जैसे आप खाएंगे अन्न वैसा आपका मन रहेगा। दूसरी बात, ऐसा मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है जो क्रोधी न हो। क्रोध का एक ही मात्र उपाय है, एकांतवास में परमपिता परमात्मा का चिंतन करना और अपने आप को इस मानव जन्म मिला है उसका अनुभव करना। आज के समाज में एक चीज़ और भी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है कि लोग जैसे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गांव से शहरों की तरफ लोग अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं। अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं आजकल देखते हैं वृद्धाश्रम में काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है वृद्धों की। तो क्या इस पर लोगों को संदेश देना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने सही कहा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ससुरारे पियारी भई जबते रिपुरूप कुटुम्ब भय तबते। जब तक व्यक्ति अविवाहित रहता है तब तक वो माता पिता का खूब सेवा करता है, लेकिन जैसे विवाह हुआ उसके धर्मपत्नी आई तो वो अपने आप धीरे धीरे मोटिवेट कर देती है। और मोटिवेट करने के बाद लोगों को यही लगता है कि बस पत्नी है और माता पिता तो बस उनका कार्य हो गया, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं समाज में एक बिल्कुल गलत कार्य है। मैं आपसे बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुझे लगता है माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। राम जी भी, श्याम जी भी, कोई भगवान ऐसा नहीं है जो माँ से बड़े हो। और कहा जाए तो माँ 3 चीज करती है। माँ जन्म देती है तो पहले जन्मदाती होती है। दूसरा, माँ परिचय कराती है, बेटा ये फूफा है, ये मामा है, ये मौसा है, ये चाचा है, माँ परिचय कराती है, तो वो गुरु का भी कार्य किया। तीसरा, माँ पालन पोषण करती है, तो कहीं ना कहीं वो पिता का भी कार्य किया। तो ऐसे में बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे लोग जो करते हैं उनके जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती।